वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज स्टूडेंट्स ये मैट्रिसेस चैप्टर का लेक्चर नंबर 9 है, ठीक है। और आज हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है और एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्रॉस किए जाते हैं। तो आइए समझते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन। बेसिकली हम यहाँ पर किस तरह के मैट्रिक्स लेकर के चलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। बेसिकली जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही डिफाइन होती है, ठीक है। इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सेटिस्फाई करेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ वर्ड का यूज़ क्यों किया गया है? क्योंकि अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होगा तो वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी, और अगर वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो वो ये कंडीशन लेकर के आएगी। तो ये क्योंकि दोनों तरफ से ट्रू है, इस वजह से यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ का सिंबल यूज़ करा गया है, इस वर्ड का यूज़ करा गया है। तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने ले ली, इस तरह की मैट्रिक्स ले ली, इसको आई नाम मैंने दे दिया है और इसका स्क्वायर करा। तो आप सभी को पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ जाती है। तो बेसिकली आई स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? आई के इक्वल हो गया। दैट मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? ए हो गया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है, क्योंकि ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है। जो भी मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब एक रिजल्ट का डिस्कशन हम लोग करते हैं। वो रिजल्ट क्या है? वो रिजल्ट ये है ए टू द पावर के इज इफ ए इज आइडेम्पोटेंट। अगर ए जो है वो एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है देन इट इम्प्लाइज दैट ए टू द पावर के इज इक्वल टू ए। अब इसका क्या मतलब है आइए समझते हैं। तो हमें क्या गिवन है कि ए जो है वो क्या है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो अगर ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसकी डेफिनेशन से हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? ए टू द पावर 3 को कैलकुलेट करते हैं। ए टू द पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर इंटू ए डॉट ए, ये लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ए, यहाँ पर ए लिख दिया। ए इंटू ए अगेन ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ए। तो ए क्यूब क्या आ गया? ए आ गया। इसी तरह से जब आप A4 कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे? A4 कैलकुलेट करेंगे। A4 को क्या लिख सकते हैं? इस तरह से आप ब्रेक कर सकते हैं, ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ए है। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ए है। फिर अगेन ए स्क्वायर आ जाएगा, और ए स्क्वायर क्या बना लेगा? ए बना लेगा। इसी तरह से आप ए टू द पावर 5 को कैलकुलेट करेंगे, वो भी ए के इक्वल आ जाएगा। ए टू द पावर 6 को कैलकुलेट करेंगे, वो भी ए के इक्वल आ जाएगा। ए टू द पावर 7 को कैलकुलेट करेंगे, ए के इक्वल ही आएगा। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि ए टू द पावर हम के को कुछ भी ले लें, मतलब कोई नेचुरल नंबर ही लेंगे, नेगेटिव वगैरह तो लेंगे नहीं। तो ए टू द पावर वेयर के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हम के की पावर कुछ भी ले लें। तो हम के की पावर कुछ भी ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, या 6 ले लें, 7, 8, कुछ भी पावर ले लें, इवन 1000, 2000, 5000 कुछ भी ले लें, वो हमको किसके इक्वल देने वाला है? ए के इक्वल। क्यों? क्योंकि हमें क्या गिवन है कि ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, और जब भी कोई मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट होती है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो फिर क्या हो जाएगा? हम ए की कुछ भी पावर ले लें वो हमेशा ए के ही इक्वल आने वाली है। तो इस रिजल्ट का हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे याद रखना है। लेकिन अब इस रिजल्ट को ज़रा रिवर्स करके समझते हैं। तो आपने रिजल्ट क्या पढ़ा था? आपने रिजल्ट पढ़ा था कि अगर ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ए क्या है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, देन इट इम्प्लाइज दैट ए टू द पावर के इज इक्वल टू ए।
वेयर के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हम ये पढ़ के आ रहे हैं, अभी पीछे हम लोगों ने यही तो पढ़ा है कि अगर हम ए को आइडेम्पोटेंट ले रहे हैं तो ए टू द पावर के इज इक्वल टू ए आएगा, वेयर के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। के को हम कुछ भी ले वो हमेशा ए के ही इक्वल आने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस कंडीशन को रिवर्स करके देखें, मतलब हम ए टू द पावर के इज इक्वल टू ए लेकर के चलें, तो क्या ए आइडेम्पोटेंट आएगी हमेशा? ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन नहीं बन सकती है, ठीक है। आप ये समझ ले, अगर ए टू द पावर के इज इक्वल टू है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ए आइडेम्पोटेंट होगा। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए को मैंने ले लिया -1 0 0 -1, ठीक है। तो हम लोग ए इंटू ए करते हैं, मतलब ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, तो क्या आ जाएगा -1 0 -1 -1 0 0 -1, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0 और ये भी आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1। तो 1 0 0 1 और ए क्या थी? -1 0 0 -1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू ए के इक्वल नहीं आ रही है, ठीक है। अब आइए ए क्यूब को कैलकुलेट कर देते हैं। ए क्यूब क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर को लिखिए 1 0 0 1 -1 0 0 -1। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? -1 0 0 -1। ये किसके इक्वल आ गई है? तो ए के इक्वल आ गई, यानी ए क्यूब इज इक्वल्स टू ए आ गया। बट ए क्यूब इज इक्वल टू ए तो आ गया, लेकिन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए नहीं आया। इससे ये रिजल्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि अगर ए क्यूब इज इक्वल्स टू ए है, इट डजंट इम्प्लाई दैट ए विल बी आइडेम्पोटेंट। यही तो हम समझ रहे थे कि ए क्यूब इज इक्वल टू ए आ गया, बट ए इज नॉट आइडेम्पोटेंट, क्योंकि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए तो आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं है। तो इस रिजल्ट का मतलब यही था। इस तरफ से तो ट्रू है बट इस तरफ से ट्रू नहीं है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है कि ए क्यूब इज इक्वल्स टू ए तो आ रहा है, बट ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू ए, क्योंकि ए स्क्वायर ए के इक्वल नहीं आ रहा है, इस वजह से ए आइडेम्पोटेंट नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास आइडेम्पोटेंट है, तो कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास अगर आइडेम्पोटेंट है तो ए टू द पावर के इज इक्वल्स टू ए होगा, वेयर के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बट इट डजंट इम्प्लाई दैट इफ ए टू द पावर के इज इक्वल टू ए देन ए विल बी आइडेम्पोटेंट। हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर ए टू द पावर के इज इक्वल टू ए है तो ए आइडेम्पोटेंट होगा। तो इस रिजल्ट को आपको ध्यान में रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।